सिंपल सी बात है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, समझने के बाद में केवल और केवल ट्रेड डाल के बैठना है और बैठ के वेट करके अगर पैसा मिल रहा है, आप कहोगे मुझे तो फील आ रहा है मैं खाली खाली सा फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो आपके मुंह से निकलवा सकता हूँ मैं कि हाँ शेयर मार्केट सेफ एंड सिक्योर जगह है या नहीं है। देखो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो केवल और केवल मोटिवेशन लेकर आते हैं इस चीज़ का। मैं आपको बोलना चाहूँगा आपको इस चीज़ का मोटिवेशन एक लिमिट तक होना चाहिए। असली मोटिवेशन आपका होना चाहिए आपको अपना समय बचाना है, क्योंकि पैसा आप दोबारा कमा सकते हो, टाइम आप दोबारा नहीं कमा सकते। मैं बार बार इस बात को ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चीज़ फील करता भी हूँ और इसी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शेयर मार्केट आज से नहीं है, पहले से है और ये हमेशा रहने भी वाली है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेरे पास समय भी होना चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो। देखो मेरे लिए सक्सेस है कि मैं अपने टाइम को जिस समय चाहूँ जहाँ चाहूँ यूज़ कर पाऊँ। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। हो सकता है आपके लिए सक्सेस हो कि मुझे तो पैसा ही कमाना है, तो भाई वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं तो अपने सक्सेस की बात कर रहा हूँ कि मुझे टाइम वैल्यू कमानी है और टाइम वैल्यू कैसे कमाई जाती है आज मैं आपको समझाने वाला हूँ विद यूजिंग शेयर मार्केट। देखो ये वीडियो हर वो इंसान देखना है जो इंसान जॉब कर रहा है, जो इंसान कह सकते हो स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट है आपके पास पैसे नहीं है ना, तो मैं कहना चाहूँगा कि भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप इस चीज़ को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। पैसे नहीं होना एक अपॉर्चुनिटी काउंट होगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा और आपके पास में बेसिक एजुकेशन नहीं होगी देन डेफिनेटली आप वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। और ये एजुकेशन कॉलेजेस या डिग्रीज में दी ही नहीं जाती, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आपको ये वाली इंफॉर्मेशन पहले से पता लग जाए। तो आइए समझाता हूँ कि क्या चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो नॉर्मल इंसान जब काम करना चालू करता है उसके माइंड में बचपन से डाला जाता है कि बेटा पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए उसको सारी चीज़ें बताई जाती है, बट ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे कमाना है। आपने ये चीज़ नोटिस की, हमारी सोसाइटी के अंदर जो साइकोलॉजी डेवलपमेंट की जाती है बचपन से बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से डाल दी जाती है कि बेटा पैसा कमाना है, बट उसको ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे कमाना है। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज़ आती है, हम लोग बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट्स होती हैं। शेयर मार्केट हो गई, क्रिप्टो, ठीक, क्रिप्टो मार्केट हो गई, फोरेक्स मार्केट हो गई, ठीक। काफ़ी सारे लोग हैं बाइनरी ट्रेडिंग वगैरह वगैरह करते हैं। वो चीज़ें देखो मैं नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ में अपना अपना फील्ड होता है काम करने का। मैं बात करूँ क्रिप्टो की या फिर फोरेक्स की, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट हमारे इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि इंडिया में लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक शेयर मार्केट पर ही भरोसा नहीं है, वो इसको ही जुआ बोलते हैं। तो भाई फोरेक्स और क्रिप्टो उनकी लेवल से बात की अलग से बात है, वो उसके ऊपर जाते ही नहीं है। हम शेयर मार्केट में आ जाते हैं। क्या शेयर मार्केट में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एक सेफ एंड सिक्योर तरीके से पैसा कमाया जा सकता है? देखो मैं यहाँ पे आपको गोल गोल घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज मैं बहुत गोल 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 घूमा हूँ, उसके बाद जाके ये बातें समझ में आई है। इसका आंसर है यस। जो इंसान कह रहा है कि शेयर मार्केट जुआ है, तो उसको मैं विद इन 10 मिनट के अंदर भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि जुआ कैसे है और कैसे नहीं है। देखो अगर कोई चीज़ आपको करनी आती है मेरे भाई, तो आपके लिए वो जुआ नहीं है, वो आपका प्रोफेशन है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको वो चीज़ नहीं करनी आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखो मैं स्टार्टिंग में बात की जाए, पहली वीडियो आप मेरी देखोगे ना, मैंने चैनल इसलिए बनाया था कि थोड़ा सा मज़ा आता है बातें करने में। लाइक मैं इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हूँ, तो ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता हूँ और मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी थी कि मैं जिस भी टॉपिक पे बात करूँ तो मैं कंटिन्यूस फ्लो के साथ बातें कर पाऊँ। तो आप मेरी पहली वीडियो देखो और आज की वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक कह सकते हो चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। बट एक ऐसा इंसान जो अभी कभी उसने चैनल पे आके वीडियो नहीं बनाई, कभी उसने रिकॉर्डिंग नहीं की है, उसको नहीं पता, सो उसका कम्युनिकेशन स्किल चाहे उसके पास कितनी भी नॉलेज हो, बट वो अगर अपने लाइक नॉलेज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है दूसरे इंसान तक, तो वो कम्युनिकेशन स्किल जीरो काउंट होती है। मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट भी ऐसा ही है। शेयर मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग को सीखने के लिए किसी इंसान को हो सकता है 2 महीने लगे, किसी इंसान को हो सकता है 6 महीने लगे, किसी को लगे 1 साल, तो भाई किसी को 2 साल भी लग सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कितना समय मिनिमम चाहिए होता है। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैंने ट्रेडिंग को नहीं चूज़ किया, एक्चुअल में ट्रेडिंग ने मुझे चूज़ किया। बिकॉज मैंने जब यहाँ पे इकोनॉमिक्स चैप्टर के अंदर देखा, इकोनॉमिक्स पढ़नी चालू की, आई वाज शॉक्ड कि यार इकोनॉमिक्स के अंदर सारी चीज़ें बताई तो है, पैसा कैसे कमाना है। हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और बेसिक फॉर्मूलाज लोगों को पता नहीं होते, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम प्लस लाइक कह सकते हो आपको टाइम देना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा, तभी आप नॉलेज गेन कर पाओगे। और ये एग्जाम के बारे में बोल रहा हूं मैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको नॉलेज गेन होगी। ये बिल्कुल एक ट्रू रियलिटी है, एक फॉर्मूला है। और यहाँ पर पैसे की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो इस पैसे को कैसे कमाना है आइए समझते हैं। ट्रेडिंग को अगर आप चूज करना चाहते हो तो डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स के ऊपर। दूसरी बात आ जाती है, ट्रेडिंग डिपेंड करती है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप पहले से ही कह दो कि मुझसे ना हो पाएगा, तो भाई कोई भी दुनिया की पावर आपको ये चीज़ समझा नहीं पाएगी। ट्रेडिंग के अंदर एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे कंपटीशन जीरो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बिल्कुल भी डर नहीं लगता मुझे। लाइक मार्केट में हज़ारों ट्रेडर आ जाएं, डेली हज़ारों आते रहें जाते रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज आई नो कि ट्रेडिंग एक ऐसा
बिजनेस है जहाँ पे कंपटीशन नाम की चीज़ जीरो होती है, और मुझे ये चीज़ अच्छे समझ आ चुकी है, मेरे माइंडसेट के अंदर वो चीज़ बैठ चुकी है। देन बात करें पैसा कितना चाहिए होता है, देखो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट में एक पार्ट होता है जिसको मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ, उसको बोलते हैं ऑप्शंस। ठीक, ऑप्शंस वो जगह है जहाँ पे सोते सोते पैसे बनते हैं। काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे सोते सोते पैसे बनते हैं, आप दिखाइए। भाई बनते हैं, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, मैं अपनी पोजीशन इसलिए भी शेयर नहीं कर सकता। रीज़न है, मान लीजिए मैंने तो यहाँ पे 10 लॉट में काम किया है अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। अगर कोई मेरा लाइक क्लाइंट देख लेगा, लाइक कह सकते हो कोई भी इंसान जो यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर रहा है या कहीं पर भी, अगर वो देख लेगा, पता लगा उसने घर गिरवी रख के 100 लॉट में एंटर कर दिया, तो भाई उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ना, सिंपल सी बात है। इसलिए मैं अपनी ट्रेड शो नहीं करूँगा। बट मेन चीज़ है, ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी जगह है, ऑप्शन एक ऐसी जगह है जहाँ पर असली लोग जो है ना बैंक्स होते हैं, बैंक पैसा कमाते हैं। ठीक, म्यूचुअल फंड होता है वो पैसा कमाता है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता लगा? भाई मेरे पास में काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स बन चुके हैं अभी जो बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं। उनका खुद का कहना है कि पैसा कहाँ पे बनता है, ये चीज़ ज़्यादा ध्यान दीजिए। लोगों को भ्रम में डालने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें लाई गई हैं, जिसमें से एक आता है इक्विटी मार्केट, सेकंड आता है यहाँ पे कह सकते हो इक्विटी मार्केट के फ्यूचर ला दिए जाते हैं, देन उसके ऑप्शंस ला दिए जाते हैं, उसके बाद में कमोडिटी मार्केट आ जाता है। यहाँ पर भी आपको उसके फ्यूचर देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से लाइक फोरेक्स मार्केट आ जाता है। फोरेक्स मार्केट में नॉर्मली होता क्या है, फ्यूचर डेरिवेटिव होते हैं एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव होते हैं। अभी इंडियन मार्केट की बात करें उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक, एंड देन उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ों में इसमें बांट दिया गया है कि आपको जानबूझ के मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है कि आप ना इक्विटी में पैसा लगाइए। मैंने ये सारी बातें बताई हुई है। बैंकिंग सिस्टम का पीछे का जो बैक एंड का गेम है ना, जिसको बोल सकते हो गंदा गेम, आप कहोगे कि बहुत गंदी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बट ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? आप एक बात बताइए ना, बिजनेस हो रहा है, बिजनेस के अंदर सिंपल सी बात है, अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है तो मैं कोशिश करूंगा ना कि उसको 102 में बेचूं। तो इसमें बिजनेस है, इसमें कोई धोखा नहीं है। ये धोखा सब देते हैं, आप भी देते हो। एक सब्जी मंडी में जाकर सुबह सुबह सब्जी खरीदने वाला इंसान 1000 रुपये की सब्जी खरीद के लाता है और उसको 1200 की बेचने की कोशिश करता है। अगर वो इतनी ईमानदारी दिखाएगा तो सीधा बोल देना कि मैंने 1000 की लाया था, क्या लगता है कोई 200 रुपये उसको एक्स्ट्रा देगा? नहीं देगा। यही तो प्योर बिजनेस हुआ ना यहाँ पे। तो बैंकिंग सिस्टम यही बिजनेस यूज करता है, म्यूचुअल फंड भी यही बिजनेस यूज करता है। हमें जो मेनली फोकस करना है, वो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम लोग स्टार्टिंग करें तो बहुत ही छोटी लाइक अमाउंट से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम इक्विटी में काम कर सकते हैं कि कैसे काम होता है, ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं। बट रियलिटी में जो पैसा कमाना है ना, वो हमें कमाना है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसा पैसा बनता है समझिए। ऑप्शंस के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं? देखो पहले साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, माइंडसेट जो क्लियर करना है आपको। ठीक है, पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमेशा हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सेलिंग पे ज़्यादा फोकस दें। ठीक, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस बनाए इसलिए गए हैं कि जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, ठीक, वो लोग पैसा कमा पाएँ। क्यों कमा पाएँ? बिकॉज़ वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, सबको पता है। आप कहोगे कि आप ये कहना चाहते हो कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं मेरे भाई, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता। मेन चीज़ आती है कि आप लोग पढ़े लिखे ज़रूर हो, आपने बहुत अच्छी-अच्छी डिग्री ली हुई है, बट आपको जो चीज़ सच में पढ़नी चाहिए थी कि पैसे से कैसे काम करवाएँ ताकि वो और भी पैसा कमा के हमको दे पाए, ये यहाँ पे आप गड़बड़ कर जाते हो। आपने केवल ये पढ़ा है कि ये मशीन चलाना सीख लो, ये सीख लो। आपको पता है मशीन चला रहे हैं, अच्छी बात है, बट मशीन चला के क्या मिलेगा? पैसा। अब उस पैसे को आप बैंक में रख देते हो और बैंक इस गेम को खेलता है, जो गेम मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। शेयर मार्केट में सबसे अच्छा रूल पता है क्या होता है? लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोग ये देख कर आते हैं कि मैं 10,000 रुपये लेकर आऊँगा और 10,000 से मैं 10,000 रुपये महीना कमाऊंगा। अगर आप इस वाली साइकोलॉजी के साथ आते हो, इस वाले माइंडसेट के साथ आते हो, देन डेफिनेटली आपको वहाँ पे लॉस ही होने वाला है, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हो। हाँ, अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ आते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं महीने के 5,000 कमाना चाहता हूँ, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे काम कर पाओगे। आप कहोगे बोझ 5,000 रुपये, बट आपने एक्चुअल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कभी की नहीं है, क्योंकि आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो बैंक आपको पैसा देते हैं ना, अगर आप बैंक में एक एफडी कराते हो, बैंक में एफडी के अलावा कोई और ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। एफडी में आपको 6% का रिटर्न मिलता है। मतलब अगर आपने आज लाइक कह सकते हो 100 रुपये वहाँ पे रखे हैं, तो आपको 1 साल के बाद में 106 रुपये मिलने वाला है। बट आप एक चीज़ भूल जाते हो, इन्फ्लेशन, महंगाई दर, वो भी 6% की होती है। तो एक्चुअल में आपके 100 रुपये की वैल्यू आने वाले 1 साल बाद 106 हो जाती है। तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपको वहाँ पे जो रिटर्न मिला ना वो ज़ीरो मिला। बट अगर आप यहाँ पे महीने के
5% भी निकाल लेते हो तो आप हिसाब लगाओगे 5% महीने के निकालते हो। और अगर बेसिकली आप साल भर में 12 महीने होते हैं, ठीक है, 12 महीने के बजाय आप 10 महीने भी काम करते हो तो भी मेरे भाई आप 50% फंड ग्रो कर जाते हो। अब आप कहोगे बस 1 लाख से 50,000 ही बनते हैं। भाई अगर इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तो आप रहने दो, आपसे ना हो पाएगा। शेयर मार्केट को जो लोग जुआरी की तरह देखते हैं ना कि एक का दो करने वाली जगह है, भाई वही लोग यहाँ पे लुटते हैं। मैं आपको खुल्लम खुल्ला समझाना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहने वाला हूँ कि 1 लाख से महीने के 50,000 कमाने वाले हो, ये बेवकूफ़ी फालतू की होती है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगी थी बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक प्योर प्रोफेशनल वर्क है। जिस तरीके से आप ऑफिस जाते हो इसी तरीके से हम लोग लैपटॉप खोल के देखते हैं। अब डिपेंड करता है कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, डिपेंड करता है कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, डिपेंड करता है मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ ना तो महीने में 2 बार मैं अपने फ़ोन को देखूंगा बस। बाकी 28 दिन में क्या करने वाला हूँ? भाई बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। हमने बताया ना, आपके लिए सक्सेस अलग अलग हो सकती है। आपके लिए सक्सेस हो सकती है कि भाई मैं कुछ अलग काम करूँ। मेरे लिए सक्सेस है कि मैं घर में रहूँ, अपनी फैमिली के साथ रहूँ, या मैं जो भी काम करना चाहता हूँ वो मेरे लिए सक्सेस काउंट हो गया। वो आप अपनी सक्सेस को खुद ब खुद कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारा डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। मेरा माइंडसेट तो ये कहता है भाई मेरे लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस ये है कि जो मैं चाहूँ वो मैं कर पाऊँ, बात खत्म, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर कैसे काम करना है? अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस टोटल 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है और मैं कहता हूँ कि वो चीज़ ऊपर की तरफ जा सकती है। पहली कंडीशन ये बनेगी। दूसरी चीज़ आ जाती है वो चीज़ नीचे की तरफ जा सकती है, दूसरी कंडीशन ये बनेगी। तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि मार्केट ना साइडवेज खड़ी रह सकती है। अब एक आम आदमी जो होता है ना, मान लो उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, अच्छा खासा पैसा है उसके पास, सोसाइटी में बहुत अच्छी वैल्यू है, बट उसके पास में ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नॉलेज की कमी है। स्पेशली किस चीज़ की नॉलेज? मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉलेज की कमी है, पैसा कैसे आया फिर उसके पास, बट नॉलेज की कमी किस चीज़ की? पैसे से काम कैसे कराना है, उस चीज़ की नॉलेज की कमी काउंट कर सकते हो। और फिर कहोगे कि आप बहुत एक्सपर्ट बन रहे हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी अपने पैसे से थोड़ा बहुत काम करा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं करोड़ों कमाता हूँ, बट मेन चीज़ है कि पैसे से काम कैसे कराना है, धीमे 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 ये चीज़ समझ में आती जाती है। तो पैसे से काम करवाया, तो पैसे से काम कराने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अगर वो कोई भी बिजनेस ओपन कर रहा है तो उसको वही 33% वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा कि 33% चांस है प्रॉफिटेबल होने के, 33% चांस होंगे मार्केट साइडवेज होने के, और 33% चांस होंगे मार्केट नीचे गिर जाने के। मैं आपको खुल्लम खुल्ला कहना चाहूँगा कि अगर आप नॉर्मल बिजनेस कोई भी दुनिया का कर रहे हो तो वहाँ पे आपके केवल जीतने के चांस ना 33% होते हैं। ये बात ध्यान रखना। आप कोई भी दुकान खोल रहे हो, आप कोई भी परचून की दुकान खोल रहे हो, कपड़ों की दुकान खोल रहे हो, आप कुछ भी खोल रहे हो, आप अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप पर्सनल कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके विन होने के चांसेस केवल केवल 33% है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। कुछ भी देख लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ भी देख लीजिए आपके आसपास है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करिए और 5 मिनट वेट कीजिए, देखिए सोच कर कि भाई क्या ये बंदा सच बोल रहा है। आंसर मिलेगा जी हाँ, 33% चांस है आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी के। और विनिंग प्रोबेबिलिटी जब 33% है तो भाई लॉस होने के चांस कितने हुए? सिंपल सी बात है, बचा हुआ तो है, वो लॉस ही तो होगा ना, सीधी सी बात है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो ऊपर गया तो प्रॉफिट बनेगा, तालियां। बट अगर वो बिजनेस साइडवेज हो गया तो आपको पता है कि वहाँ पे आपको 6% का लॉस होने वाला है। किसके रूप में? इन्फ्लेशन के रूप में। आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाए हैं तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू खुद ब खुद 6% कम हो जाएगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर गई मतलब आपका बिजनेस नहीं चल रहा और आपको नुकसान हो रहा है। कैसे? आपको कंपनीज में बेसिकली आप देखोगे एम्प्लॉयज़ को खर्चा देना पड़ता है। आप देखोगे कि आपको अपनी कंपनी का अंदर काफ़ी सारे ऐसे लाइक जो खर्चे होते हैं वो दिखाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको 6% तो माइनस होगा ही होगा, प्लस जो आपको लॉस हो रहा है वो भी होगा। सो आप यहाँ पे देखोगे कि जीतने के चांस केवल 33%। सिंपल सी बात आती है। बट मैं आपको अगर बोलूँ कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे 66% प्रॉफिट होने के चांस होते हैं और 33% लॉस होने के चांस है, और मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए लास्ट 4 to 5 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। जब से मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया ना भाई, मैं जब से इस पे ही काम कर रहा हूँ। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, मैं कई बार कर चुका हूँ ये बातें, बट आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको चाहिए तुरंत पैसा, एकदम पैसा चाहिए। तो देखो वो लोग तो सिंपल सी बात है, आज करोड़पति बनेंगे तो कल करोड़पति बनेंगे डायरेक्टली। सिंपल फंडामेंटल। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा रिस्क पहले से प्री डिफाइन होना चाहिए। जो लोग कहते हैं शेयर मार्केट के अंदर रिस्क ही काम होता है, भाई तुम बेवकूफ़ हो। सच बताऊँ तो वो बेवकूफ़ क्यों है पता है? क्योंकि वो लोग कभी वो है बस मत्था टेक कर चले जाते हैं। मान लीजिए शेयर मार्केट है, इंसान यहाँ आता है मत्था टेक के चला जाता है। आप पहले यहाँ तक आओ तो इसके बीच में आपको पता तो लगेगा कि क्या गेम है, तभी तो आप कमेंट कर सकते हो ना। सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ आपके बिजनेस पे कि आपका बिजनेस कुछ भी हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी केवल 33% है, और ये बात आप भी जानते हो, और आप कर रहे हो काम क्योंकि आप उस फील्ड में अच्छे बन चुके हो। बट अगर मैं बोलूँ 66% प्रॉफिट होने के चांस, 33% लॉस होने के चांस, अगर मैं इसमें अच्छा बन जाऊँ तो
देन उस कंडीशन में मेरे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं प्रॉफिटेबल भी बनने के चांसेस मेरे पास ज़्यादा हैं और मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके बिजनेस में हो सकता है कि आपका पूरा पैसा जीरो भी हो जाए, समझ रहे हो, बट मेरे बिजनेस में मुझे ऑलरेडी पता होगा कि मेरा पैसा कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, प्लस मुझे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी भी पता होगी, प्लस मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर काम कर रहा हूँ तो मेरे पास में सबसे कीमती चीज़ टाइम वैल्यू भी बच के आ पाएगी। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजीज, ये साइकोलॉजी मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो लोग जॉब कर रहे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं और स्पेशली हाउस वाइफ। भाई तुमको कुछ करना नहीं है मेरे भाइयों, सिंपल सी बात है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, समझने के बाद में केवल और केवल ट्रेड डाल के बैठना है और बैठ के वेट करके अगर पैसा मिल रहा है, आप कहोगे मुझे तो फील आ रहा है मैं खाली खाली सा फील कर रहा हूँ। भाई तुम खाली खाली सा फील कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या फील करना चाहते हो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कहते हैं मैंने ट्रेड डाली है, अभी तो पूरा महीना वेट करना है। वेट कैसे करें भाई, शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडर की जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत जो बोल सकते हो होता है वो होता है वेट करना। अगर आप ये नहीं कर सकते देन डेफिनेटली आप ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा लंबा नहीं जा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप यहाँ पर काम नहीं कर रहे हो, आप अपने टाइम को सेल करके पैसा नहीं कमा रहे हो। एक्चुअल में आपने पैसे को काम पे लगाया, उसको बताया मालिक यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाकर पैसा पैसे को कमा रहा है। आपके नाम पे कोई और काम कर रहा है, वो कौन है, आपका पैसा। अब ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया तो उसको जो वो खाली खाली वाला टाइम फ्रेम है ना वो समझ में आ जाएगा कि मालिक मैं खाली खाली क्यों फील कर रहा हूं, क्योंकि मेरे नाम पे कोई और काम कर रहा है। अब आपको ये खाली खाली नहीं फील करना तो भाई आप अपनी नौकरी कर लो, आप दूसरे काम कर लो, आपको रोका किसने है। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। लोगों के बीच में बस यही है, जब तक खून पसीना ना निकले तब तक वो मेहनत की कमाई काउंट होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। यहां पर आपको करना क्या है, यहां पे चार चीजें होती हैं। पहली चीज होती है, हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो 4 टाइप्स के काउंट होते हैं। पहले की बात करूं मैं यहां पे, सो फर्स्ट यहां पे काउंट होगा, हम कॉल के अंदर काम कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कॉल यूरोपियन, कॉल यूरोपियन। ठीक, दूसरा काउंट होता है यहां पे पीई जिसको बोलते हैं पुट यूरोपियन। ठीक है, अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, मान लीजिए यहां पे 100 रुपए का प्राइस है इसका, मुझे लगता है ऊपर की तरफ जा सकती है, सो मैंने क्या किया, मैंने 110 की कॉल को, मैं आगे समझाऊंगा इसको क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं इसको, मैं बाय करूंगा। सो बाय करने पर क्या रहेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, सिंपल। इसी तरीके से मुझे लगता है कि ये चीज़ नीचे की तरफ जा सकती है, सो मैं नीचे की तरफ देखूंगा कि 90 की जो पुट है पीई, मैं उसको यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको बाय करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा देन मुझे उस प्रीमियम के अंदर वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक, बट ये दोनों चीजें जो कॉल बाय है और पुट बाय है, ठीक, ये दो चीजें हो गई। इसी के साथ में दो चीजें और कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट होगा हमारा, हम कॉल को सेल भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा, हम पुट को सेल भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे कीमती चीज जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ऑप्शन बाइंग करने में हमको 33% चांस होते हैं कि हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। सेम हम पुट को बाय करें, ऑप्शन बाइंग ही तो हुआ ना, ये ऑप्शंस हुए, 4 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, तो यहां पे भी 33% चांस होगा कि हमको प्रॉफिटेबल रहे। देन ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे जीतने के चांस जो होंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 66% चांस होंगे कि हम जीतें। यहाँ पर भी 66% चांस होंगे कि हम जीतें। और ये बात ध्यान रखना, आप कहने लगो कैसे कैसे, यहाँ पर सबसे कीमती चीज़ होती है हैजिंग। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने प्रॉफिट को भी पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया कि भाई मैं 2000 का मुझको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और आपने अपने लॉस को भी पहले से प्री डिफाइन कर दिया कि भाई देखो 4000 का मुझे लॉस होगा। आम जनता को भटकाने के लिए, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आम जनता का लाइक कह सकते हो कि वो भ्रम में रहे। ठीक है, आम जनता मीन्स वो इंसान जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा प्लान बनाया जाता है कि आपको प्रॉफिट तो दिखाया जाएगा कम, लॉस दिखाया जाएगा ज्यादा। ठीक, क्योंकि पैसे के साथ में हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो पैसे को देखेंगे अरे 4000 को लॉस हो सकता है, बट आपका असली जगह पे कभी भी ध्यान जाता ही नहीं है। असली जगह पे क्या है कि अगर आपको पहले ही पता है, बट एक चीज आप भूल जाते हो कि आपके जीतने के चांसेस 66% हैं, आपके हारने के चांसेस 33% है। भाई ये है असली गेम जिसके बारे में आम जनता को छुपा के रखा जाता है। और मैं यहाँ पे देखकर काफ़ी हैरान होता हूँ। लोग ऐसे होते हैं, लोग मतलब कैसे, मतलब समझाऊँ आपको, ऐसे लोग होते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अभी एसबीआई का शेयर मान लो 800 चल रहा है, सो वो क्या करेंगे, 1000 शेयर खरीद लेंगे।
और कहेंगे अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तालियां। ठीक है, मैं कहता हूँ सबसे बड़े पोपट हैं वो लोग। पता है क्यों है वो लोग? समझो, उन्होंने वहां पे 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो लगा दी। अब 8 लाख में हो सकता है 800 रुपए का शेयर 600 का आ जाए, हो सकता है 500 का आ जाए। आप उसको रोक थोड़ा ना लोगे। कल को मान लीजिए एसबीआई के मैनेजर को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक हायर अथॉरिटीज को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई स्कैम निकल के आ जाता है, तो आपसे पूछ के थोड़ा ना वो लोग स्कैम करेंगे मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो उस कंडीशन में आपके यहाँ पे जीतने के चांस कितने हैं? जीतने के चांस केवल और केवल 33% ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप खुश हो रहे होंगे कि मैंने एसबीआई का शेयर बाय कर लिया, जी वाह, देखो मैं तो एसबीआई का मालिक बन गया। एक्चुअल में आप मालिक नहीं हो, आपको उस ट्रैप में फंसाया गया है जानबूझ के। और किसने फंसाया? गवर्नमेंट ने। सब चाहते हैं कि यही चीज की जाए, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। आप अभी भी उसी जाल में हो जिसमें 33% चांस है जीतने के। ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, लाइक बैंकिंग, आप कहोगे ये अगर बंद हो गया तो भाई ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि बैंक यहीं से पैसा कमाते हैं। आप खुद सोचो ना, आपको 7% का रिटर्न भी देना है एफडी के रूप में, पैसा भी कमाना है, वहां से कहां से कमाते हैं वो लोग? यहां से कमाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी बैंक होगा, कोई भी बैंक अकाउंट होगा ना, वहाँ पे आपके केवल 5 लाख रुपए ही सेफ होते हैं। आप कहोगे हमसे तो बताया नहीं गया। भाई जब वो फॉर्म फिल करते हो ना, आप धड़ाधड़ साइन मारते हो, वहाँ पे लिखा होता है कि एक अमाउंट तक ही आपको सेफ्टी मिलती है। उसके ऊपर चाहे तुमने 5 करोड़ डाले हुए हो, बैंक अगर दिवालिया हो जाता है तो भाई आपका पैसा गया, स्वाहा। सो ये चीज़ दिमाग में पहले ही बिठा लीजिए कि वो लोग भी इस रिस्क को जानते हैं, और वो इस रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं कि मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ये करता है, वो ऐसे ही तो करता है मेरे भाई। वो पीछे का गेम है, आप लोग समझना नहीं चाहते। आप लोग समझ नहीं रहे हो, वो लोग समझ गए, इसलिए आपसे पैसा लेते हैं, और आपसे पैसा लेके मोटी कमाई करते हैं, और आपको क्या दे देते हैं? लॉलीपॉप, कि बेटा खाते रहो इसको बैठे हुए। सो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आया, तालियां। नहीं आया ना आया, आई डोंट केयर, बिकॉज सबको समझ में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो तो वही बात हो गई कि सबको बता दे चिल्ला चिल्ला के पैसा कमाने की स्कीम। तो ये स्कीम है एक्चुअल में, ये प्लान है। बट यहां पर ध्यान रखना, यहां पर आपको रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम जिसको आप बोल सकते हो, वो यहाँ पे जनरेट होती है। मैं यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। मैं यहाँ पे केवल बता रहा हूँ कि रेगुलर इनकम जनरेट होने की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकल कर आती है। आप नॉर्मल स्टॉक बाय कर रहे हो तो भाई इक्विटी मार्केट के अंदर आपके जीतने के चांसेस भी कम है। बट यहाँ पर आप सबसे कीमती चीज़ भूल जाते हो, जिसको बोलते हैं कि आपको पहले से पता है कितना आएगा, कितना जाएगा, हारने के चांस कितने हैं, जीतने के चांस कितने हैं। सब कुछ पहले से प्रीडिफाइन है। और फिर भी अगर कोई इंसान इसको शेयर मार्केट को जुआ बोलता है, तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा मूर्ख इंसान दुनिया में कहीं पर कोई भी नहीं दिखाई देगा। सिंपल सिंपल फंडामेंटल। भाई आपको ये बात समझनी है कि आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। भाई मैं मान लीजिए, मैं अपनी बात करूं, मैं खाली इंसान हूं, मैं कहता हूं भाई देखो मैं तो ऑप्शन सेलिंग करूंगा। ऑप्शन सेलिंग में मुझे पता है कि भाई मेरा ये फंड है, मुझे या तो 2 लाख का प्रॉफिट होगा या मुझे 4 लाख का नुकसान होगा। आप कहो "है, इतना बड़ा अमाउंट"। भाई आप इस अमाउंट को देख रहे हो, मैं देख रहा हूं कि मेरे जीतने के चांस 66% हैं, हारने के चांस 33% हैं। अब सोचो मैं अपने 2 लाख रुपए को अगर नॉर्मल लाइफ में लगाता, तो वहां पे अगर कोई बिजनेस करता, चलो एग्जांपल के लिए मैं मजाक में बोलता रहता हूँ कि मोमो की दुकान खोल लेंगे अगर शेयर मार्केट बंद हो गया तो। ओ भाई 2 लाख रुपए अगर मैं मोमो की दुकान में भी लगाता हूँ, तो वहां पे भी आप खुद सोचो। सबसे पहली बात, इतना ज्यादा कंपटीशन, ठीक है, मेरे हाथ से बनी हुई मोमो मैं खुद ना खाना चाहूँ। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, मेरे पैसे के जीतने की प्रोबेबिलिटी केवल 33%। मुझे पता है कि 33% चांस है कि मैं जीतूंगा, 66% चांस है कि मुझे अपने सारे बर्तन वर्तन वापस लाने पड़ेंगे ढोकर। पता है ना मुझको, सिंपल ये चीज आती है। और यहां पर मुझे अपना पैसा लगाने के साथ साथ एक चीज और लगानी पड़ेगी, टाइम। समझ रहे हो? बट यहां पर क्या है, यहां पर मैं 100% पैसा गंवाने के लिए तैयार हूं कि मेरी दुकान बर्बाद हो जाए, पैसा बर्बाद हो जाए। बट मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं सेफ एंड सिक्योर वर्क करना चाहता हूं। तो अब ये चीज डिपेंड करती है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग करने के बाद में मेरे पास में मुझे पता है कि महीने की 31 तारीख को भाई या तो मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा या मुझे लॉस दिखाई देगा। और एक बात ध्यान रखना, ये 4 लाख का एक्सट्रीम लॉस होता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। ऐसा नहीं कि 4 लाख कंफर्म ही हो गया, यहाँ पे हो सकता है कि लॉस हो ही ना। अगर मान लीजिए कोई चीज है मैंने यहाँ पे बाय कर रखी है, ऊपर की तरफ जाने की मैंने बात की है, तो मैंने नीचे की, अगर मैंने पुट को सेल किया है और मैंने नीचे की पुट को बाय किया है, सो अगर मार्केट साइडवेज रही तब भी मैं जीत जाऊंगा, ऊपर चली गई तब भी मैं जीत जाऊंगा, नीचे गिर गई और वहां तक गिर गई जहां तक कि मैं सेफ हूं तब भी मैं जीत जाऊंगा, और नीचे आ गई तो जहां बीच में बंद होगी ना, मुझे केवल उतना ही लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि 4 लाख का मतलब कसम खाली 4 लाख का मतलब 4 लाख होता है। वो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम है कि मुझे इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो ये सबसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसको मैं बोल सकता हूं कि शेयर मार्केट में लोगों को नहीं पता होता, और मैं तो चाहता भी हूं कि ज़्यादा लोगों को पता ना लगे, वही बात आ जाती है। बट ध्यान रखना, जैसे कि लाइक कॉलेजेस के अंदर होता है ना कि नए बच्चे आते रहते हैं, आगे के बच्चे जाते रहते हैं, उनको ज्ञान होता रहता है, पीछे वाले आते रहते हैं, वो कहते हैं कैसे कैसे। अभी की बात करें, लाइक मैं अपनी बात करूं,
भाई सिंपल सिंपल चीज़ों पे फॉलो करना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप खुद ब खुद के लिए बनाना चाहते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग देखते भी होंगे कि काफ़ी सारे लोग ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करना प्रेफर करते हैं। भाई मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि आई नो कि सिंपल चीज़ें ज़्यादा रिजल्ट देती हैं, बट सिंपल चीज़ें आम आदमी को हजम नहीं होती। तो आप यहाँ पर अगर ऑप्शन बाइंग करने की सोच रहे हो निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, तो मत कीजिए। आप सिंपल चीज़ कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कीजिए। पैसा कम है तो कम लॉट में कीजिए। पहले क्या ट्राई कीजिए? पहले ट्राई कीजिए कि मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं है। ये बात ध्यान रखो। इंडिया में मैक्सिमम लोग लॉस कराते हैं, कराते रहे, अपने पप्पा का क्या जाता है भाई, सोचने की बात है। सिंपल फंडामेंटल ना, सारा गेम किस चीज़ का होता है पता है आपको? माइंडसेट का। आप किस तरीके से सोचते हो और किसके प्रति? पैसे के प्रति। सिंपल, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और टाइम के प्रति, भाई आप अपने टाइम को कितनी वैल्यू देते हो? क्या आप टाइम को कीमती मानते भी हो, या बस वैसे ही विल्ला सुबह सुबह टाइम मिल जाता है, सुबह सुबह आंखें खुल जाती है तो मेरा तो फिर से 24 घंटे चालू हो गए? तो मैं तो ये चीज़ समझना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। सो आप अपना अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो धीमे धीमे ऑप्शन सेलिंग पे ही ध्यान देना है। ऑप्शन सेलिंग वो जगह होती है जहां पर आपके पास में टाइम वैल्यू भी होती है और टाइम आपके साथ में होता है। और टाइम के अगेंस्ट तो भाई कोई भी लड़ नहीं सकता ना मेरे भाई, तो वो भी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। आई विश यहाँ तक की बात हो गई होगी। अब बात आती है कि हम ऑप्शन सेलिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो ऑप्शन सेलिंग की बात करें, हम सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग कहाँ पे कर सकते हैं? शेयर मार्केट के कुछ पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ना समझाने के लिए एक बार, कि मान लीजिए पूरी की पूरी बिल्डिंग है, ठीक। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है भाई। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पे मान लीजिए छोटे 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 लाइक स्टोर्स हैं। कहीं पे जूते बिकते हैं, कहीं पे कुछ चप्पल बिकते हैं, कहीं पे लैपटॉप, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे फ़ोन, कहीं पे कुछ। एक बात बताइए, क्या आप सब कुछ के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं? नहीं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए, बुद्धि का सदुपयोग कीजिए कि भाई देखो मेरे दिमाग में आता है, मैं ना गोल्ड, मुझे गोल्ड में अच्छा आता है, मुझे गोल्ड समझ में आता है, मुझे गोल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि गोल्ड कब मूवमेंट करता है, कब नहीं करता है, कैसे करता है, क्या करता है। सिंपल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना गोल्ड की दुकान में ही काम करूंगा। अब आप कहने लगे मुझे गोल्ड में भी करना है, मुझे लैपटॉप भी बेचने हैं, मुझे चप्पल जूते भी बेचने हैं। भाई तुम कुछ ना कर पाओगे, ये सिंपल बात आती है। तो आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली। इसी तरीके से शेयर मार्केट में जब हम बात करते हैं, शेयर मार्केट में भी कुछ चीज़ें होती हैं। शेयर मार्केट में चीज़ें जो हैं, जैसे कि मान लीजिए इक्विटी मार्केट, ठीक, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट। आपको लगता है कि भाई मुझे लग रहा है कि, लग रहा मतलब आपकी पर्सनल चॉइस है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बीटेक की हुई है। सो बीटेक करने का मतलब हुआ मैंने जिस पर्टिकुलर फील्ड से बीटेक की है ना, तो मुझे उसी फील्ड में नौकरी करनी चाहिए। रूल तो यही कहता है, बट रूल को तो हम मानते ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो अब क्या होगा, मेरा मन कर रहा है, मन कर रहा है मतलब मन क्या, बुद्धि कह रही है कि भाई तुम्हारे पास नॉलेज है, तुमको ये बात पता है कि जो कंपनीज होती है ना, जो मेडिकल फील्ड में काम करती है, जो दवाइयाँ बनाती हैं, दवाइयों की ज़रूरत बढ़ने वाली है, तो ज़रूरत बढ़ने वाली है, तो मैं क्या करूँगा, इक्विटी में उन कंपनीज में पैसा लगाऊंगा जहाँ पर लाइक दवाइयाँ बनाई जाती होगी। सिंपल, मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा होता है, इंडिया में बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में मुझे लगता है मैं कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो काम करने के लिए वहाँ पे जाके नौकरी के लिए अप्लाई करने की बातें नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं अपने पैसे को उन कंपनीज में लगाऊंगा जहाँ पर उस कंपनी के एम्प्लॉय मेहनत कर रहे हैं। समझ रहे हो? सेम चीज, मुझे लगता है कि मुझे फोरेक्स में काम करना है, मुझे लगता है करेंसी मार्केट में काम करना है, तो करेंसी में करो, इंडियन में करो, वरना फोरेक्स इंटरनेशनल में करो, दुबई निकलने की प्लानिंग करो। कौन रोक रहा है तुमको? रोक पता है कौन रहा है? ये, समझ रहे हो? जाना सब चाहते हैं, बट मेन प्रॉब्लम ये है, और ये आपको धीमे धीमे ही कमाने पड़ेंगे। स्पीड स्टार्टिंग में ऐसे ही होती है, धीमे धीमे, ठीक है, देन स्पीड ऐसे बढ़ जाती है। इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। बट ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जितनी आपको दिखाई देती है ना, उसके पीछे की मेहनत भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेन चीज़ पीछे की मेहनत देखना होता है। और ये चीज़ अगर आप मिस करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आप कभी भी ट्रेडिंग में ग्रो नहीं कर पाओगे। अब बात आती है कमोडिटी मार्केट की। मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे ना एक पेट्रोल का पंपा खोलना चाहिए। मेरे दिमाग में रात को सोते हुए आइडिया आया कि भाई यार पेट्रोल वालों का तो बढ़िया है, देखो कितना पेट्रोल बिकता है। सिंपल सी बात है। आप एक बात तो बताइए, पेट्रोल पंपा खोलने के लिए वो लोग करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हज़ारों में कमाई करते हैं, दिन के 10,000 20,000 की कमाई करते हैं। सिंपल, अगर 20,000 महीने की भी बात करूँ तो कितना हुआ? 20,000 पर डे की बात करूँ तो कितना हुआ? 6 लाख रुपए। सिंपल सी बात है, 6 लाख रुपए की कमाई की, उसमें खर्चे भी होते हैं। चलो गिरते पड़ते 3 लाख रुपए अगर उन्होंने महीने में कमा लिए 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके, तो वो चीज़ तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो मेरे भाई। आपको रोका किसने है? महीने का 2 से 3% निकालना, इट्स नॉट लाइक ए रॉकेट साइंस। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके भी काम करते हो तो आपको पता है। आप कहोगे हाय ऑप्शन सेलिंग में तो एक दिक्कत है, 3 लाख कमाने के लिए मुझको 6 लाख का लॉस भी देखना पड़ सकता है। आ जाओ, आपको असली वैल्यू दिखा देता हूँ भाई। जो वो बंदा
पेट्रोल पंपा खोल के बैठा है, आप क्या सोच रहे हो कि उसको रिस्क नहीं है? भाई एक अगर माचिस की तिल्ली वहां पे जला दी जाती है तो उसकी तो जान का भी रिस्क हो सकता है। आपको तो यहाँ केवल पैसे का रिस्क है। अब आप किसको ज्यादा बड़ा रिस्क मानते हो, कमेंट करके बताओ। अगर पेट्रोल पंपा खोलने वाली साइकोलॉजी है आपकी कि ना जी मैं तो पेट्रोल पंपा खोल के महीने के 3 लाख कमाऊंगा, इन्वेस्टमेंट लगा के कमाऊंगा, अच्छी बात है, बट एक बात तो बताइए, वहां पे आपका शून्य भी हो सकता है सारा प्रोडक्ट। ठीक, आपकी जान भी जा सकती है। यहां आपको पहले ही पता है 6 लाख जाएंगे या 3 लाख आएंगे, पहले से ही पता है। तो यहां पर भी अगर मैं क्रूड ऑयल के अंदर काम करता हूं तो मैं एक्चुअल में पेट्रोल पंपे वाले की तरह ही तो काम कर रहा हूं मेरे भाई। अब कोई इंसान इसको बोले कि मेहनत तो लगी नहीं तुम्हारी, तो तुम तो केवल लैपटॉप खोला, बटन दबाया, भाई देखो इसका मतलब है तुम जल रहे हो। सच बात ये आती है। सो कॉन्सेप्ट्स को समझो, कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद काम करो। मुझे लगता है कि भाई मुझे पेट्रोल पंपा खोलना था तो मैं क्रूड ऑयल में काम करूंगा। मुझे लगता है यार, मैंने देखा कि आज के टाइम पे लोग गोल्ड के अंदर बहुत पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, गोल्ड ऊपर ही भागा जा रहा है भाई, रुक ही नहीं रहा है। तो मुझे भी गोल्ड का व्यापार करना चाहिए। अब एक बात बताओ, मुझे आता जाता कुछ नहीं गोल्ड के बारे में, ठीक है, आज तक मैंने गोल्ड की अंगूठी नहीं बना के देखी, पहन के नहीं देखी, तो मुझे गोल्ड के बारे में कद्दू कुछ नहीं आएगा। बट मेरे पास नॉलेज है, मैंने नॉलेज गेन की कि कैसे गोल्ड में कैसे पैसा बनता, कैसे है, मतलब गोल्ड ऊपर जाता कब है, कौन सी न्यूज़ आती है। तो उस कंडीशन में मैंने नॉलेज गेन कर ली। अब क्या है, अब मैंने नॉलेज तो गेन कर ली, अब आता हूँ मैं मैदान में, शेयर मार्केट में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम गोल्ड में भी काम कर सकते हैं। तो गोल्ड में अगर आप देखोगे नॉर्मली, तो यहाँ पे भी मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, या जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा पैसा तो लगेगा। वहां पर उसके जीतने के चांस 33%, शेयर मार्केट में जीतने के चांस 66%। यहाँ पर क्या है, चोरी हो गई, डकैती हो गई तो भाई सारा कुछ गया, ठीक है, और चोर आया बंदूक मार के चला गया तो मेरी तो जान भी गई। तो मैं इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तो तैयार हूँ। बट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरा महीने का 2 लाख का प्रॉफिट बनेगा और 4 लाख का मेरा एक्सट्रीम लॉस हो सकता है, मैं वो लेने को तैयार नहीं हूँ। अब वो आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। मैं तो यहाँ लेने की तैयारी करूंगा। इसी तरीके से मान लीजिए और भी चीज़ होती है, अभी नाम नहीं लूंगा मैं। मान लीजिए नेचुरल गैस हो गई, लाइक आप कहने लगे नेचुरल गैस क्या भाई, ये क्या होता है, अब आपको नहीं पता तो वो आपका फॉल्ट है, पता कीजिए, सिंपल सी बात आती है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में भी बहुत सारी जगह होती है। आपको लगता हो कि शेयर मार्केट में केवल शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग की जाती है, यार मैं शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। इक्विटी में पता नहीं मैंने कब ट्रेड की होगी। कोई कहे आपका पोर्टफोलियो कितना है, भाई मैं शेयर मार्केट में इक्विटी में पैसा नहीं लगाता, बिकॉज आई नो 33% वाला रूल। अगर मैं किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाता हूं तो जीतने के चांस मेरे 33% है, मैं वो क्यों लगाऊंगा। और इतनी नॉलेज पता होने के बाद भी कि नहीं लगाना चाहिए, फिर भी अगर मैं लगाऊंगा तो गांधी जी कहेंगे मालिक तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो, मुझे ना एक काम करो, एफडी करा दो, 7% का पैसा खाओ और घर में बैठ के चुपचाप जो करना है वो करो। सिंपल यार, ये चीजें समझनी है। गेम सारा का सारा आके यहाँ पे टिक जाता है और लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, पता नहीं क्यों। और अभी तो मैं यहाँ पे केवल शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने अपना पिटारा खोला, जिसको बोल सकते हो फॉरेक्स मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट, आप कहोगे यार ये तो और भी खतरनाक चीज़ है, बट पहले इसको ही हजम कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। इंडिया में दिक्कत यही है, लोग शेयर मार्केट को जुआ बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में इनडायरेक्टली शेयर मार्केट से ज्वाइन है। ठीक, लाइक मैं अपनी बात करूं, मैं खुद की बात करूं, मैं कपड़े लेता हूं, कपड़े पहन रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, लैपटॉप लेके बैठा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, लाइक रिलायंस का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूं, रिलायंस का जियो नेट यूज़ कर रहा हूं। घर में 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं ना, तो 10 में से 9 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली शेयर मार्केट से लिस्टेड हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व रखते हैं। और वो जो एक बचा हुआ प्रोडक्ट है ना, वो भी इनडायरेक्टली शेयर मार्केट से लिस्टेड है। आप तेल यूज़ करते हो, आप गोल्ड यूज़ करते हो, आप नेचुरल गैस यूज़ करते हो, आप कपड़े यूज़ करते हो, आप गाड़ी यूज़ करते हो, आप फ़ोन यूज़ करते हो, आप इंटरनेट यूज़ करते हो, आप कुछ भी चीज़ देख लीजिए भाई, वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट है ना, उनकी कंपनीज कहाँ लिस्टेड है, शेयर मार्केट में। और उस चीज़ को आप जुआ बताते हो, तो आपसे बड़ा पोपट आई डोंट नो कि कोई होने वाला है। अगर ये साइकोलॉजी अभी भी ऐसी ही बनी बनाई है तो एक काम करो, नीचे लाल सा बटन दिख रहा होगा, उसको अनसब्सक्राइब करो, बिकॉज आपकी और मेरी साइकोलॉजी मैच नहीं होती। और मैं तो खुल्लम खुल्ला पहले ही कहता रहता हूँ कि भाई मैं तो वही लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ जिन लोगों की साइकोलॉजी मेरे साथ में मैच होती हो, ठीक है। सो आई विश कि यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में पहले पहले जब आते हो तो इक्विटी में काम कर लो, 10-20 शेयर 50 शेयर, जब तक आपको नॉलेज ना हो जाए। धीमे 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 शिफ्ट होना चालू करो। इक्विटी मार्केट से निकल कर आप जाओ कहाँ पर, लाइक फिर फ्यूचर मार्केट के अंदर। और फ्यूचर मार्केट के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो जाएगा ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर मेरे भाई सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने टाइम को बचाकर, मतलब आपने अपने पैसे से काम करा। अब आप कहोगे मेरे पे तो पैसे ही नहीं है, भाई देखो
बिजनेस करना चाहते हो तो पैसे तो लाने ही लाने पड़ेंगे, नहीं है तो पहला पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोडक्ट नहीं हो, आपका पैसा ही प्रोडक्ट है। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा उसका रिटर्न निकल के आएगा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैं कहने लगा मैं तो 1 लाख रुपए से महीने के 1 लाख कमाना चाहता हूँ, पागल थोड़ा ही ना हूँ। मैं बोलूँगा मैं अपने 1 करोड़ से 2 लाख कमाना चाहता हूँ तो कुछ हजम होगा, हाँ जी सही कह रहा है। बट अगर 1 लाख से 1 लाख कमाना चाहता हूँ तो मुझे ना अंबानी साहब उठा के ले जाएंगे, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा इन वीडियोज़ के थ्रू, तो ये भी प्रॉब्लम निकल के आ सकती है। ठीक है, सो भाई इतने से इतना कमा लो, खुश रहो, सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे मेरे पे 1 करोड़ नहीं है, भाई 1 करोड़ नहीं है तो 1 लाख तो है ना। अगर आप आज 1 लाख से 2 हज़ार रुपये महीना कमा पा रहे हो और कंटिन्यूसली कमा पा रहे हो, तो भाई आपको अपना माइंड सेट क्लियर करना है। ठीक है, आपको माइंड सेट क्लियर करना है कि भाई आज 1 लाख है, कल को 10 लाख भी होंगे तो 10 लाख से मैं 20 हज़ार भी निकाल पाऊंगा, कल को 50 लाख भी होंगे तो उससे मैं यहाँ पे कह सकते हो कि मैं 1 लाख भी कमा पाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट समझ के चलो। धीमे 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 गधे पे सवार होने की कोशिश करोगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। आई विश थोड़ी सी बुराई की, थोड़ी सी अच्छाई की, बट जो समझदार इंसान होगा वो समझ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और जो ना समझ होगा भाई माफ़ी चाहूँगा, आप अनसब्सक्राइब करके आगे जा सकते हो। अगर इतना प्यार से समझाने के बाद भी अगर आपको शेयर मार्केट जुआ लगता है तो हम तो प्रोफेशनल जुआरी ही सही। ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जुआरी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इतनी श्योरिटी के बाद भी कि आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है, आपका लॉस कितना होने वाला है, आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 66% है, आपके हारने की प्रोबेबिलिटी 33% है, आपको कितना समय देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, मैक्सिमम 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, आपको कितने टाइम बाद पैसा मिलेगा। भाई लोग ऐसे हैं, मान लीजिए 5 लाख किसी को उधार पे दे दिए ना तो भीख मांगने पड़ते हैं अपने ही पैसे। मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि आपको ठीक 31 दिन या 1 महीने बाद आपका पैसा जो है या तो मिलेगा या जाएगा। लॉस भी पहले से पता है कितना होगा। अगर इतनी सारी बातें भी श्योर श्योर हैं, कंफर्म हैं, और फिर भी कोई इंसान शेयर मार्केट को जुआ बोलता है तो वो इंसान मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे। आई डोंट केयर कि कोई मेरे पास ऐसा इंसान जुड़ा हुआ हो। अगर समझ में नहीं आया आपको कि हाँ यार ये बंदा क्या कहना चाहता था, देन इसका मतलब है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अभी भी कमज़ोर है और मैं आपको वो चीज़ ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया जो मेरे माइंड में अभी इस समय चल रही है। ठीक है, सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी को समझ में आया तो तालियां, नहीं आया तो आपका पता ही है। प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ठीक, और किसी को लगता है कि शेयर मार्केट जुआ है तो ये वीडियो उसको तुरंत फॉरवर्ड कीजिए और उसको बताइए कि बेटा आप गलत सोच रहे हो, शेयर मार्केट जुआ नहीं है। ठीक है, और यार ये बातें जो मैंने बोली है ना, आई थिंक ये बातें ना मेरे कॉलेजेस में सिखा दी जाती तो शायद मैं कॉलेज का फर्स्ट सेकंड ईयर छोड़ के ही बाहर निकल जाता। मैंने कहा यार तुम 6-7 लाख रुपए खर्च करा रहे हो, हमें नहीं करना। क्यों? वहाँ पे हमें बताया गया कि केवल पैसे कमाने के लिए तो आपको एक पर्टिकुलर डिग्री लेनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। ये तो बताया नहीं गया कि पैसे से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और ये चीज़ें अब जाके समझ में आती हैं। तो ये रियलिटी है और पैसा हमसे ज़्यादा ईमानदारी से काम करता है। ये भी बातें रियलिटी है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी सोच क्या है, क्या ये सही है या फिर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। कमेंट करके बताना ज़रूर दोस्तों। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।